कई हजार साल पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक विशेष घोषणा हुई। लोगों में उत्साह था। भगवान बुद्ध वहां प्रवचन देने आ रहे थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। उनकी बातें लोगों के जीवन में शांति ला रही थीं। जहां वो जाते थे वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लोग उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनते थे। वो शब्द भारी नहीं होते थे, ना ही किताबों जैसे जटिल। उनकी बातें सरल होती थीं, सीधी और दिल को छू जाने वाली। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनका स्वागत करने आए। गांव का मुख्य मैदान साफ किया गया था। लोग पंक्तियों में बैठे हुए थे। हर किसी की निगाह बुद्ध पर थी। बुद्ध शांत भाव से बैठे। उनका चेहरा स्थिर था, शरीर भी शांत था। उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रेम पर, करुणा पर और जीवन की सच्चाई पर। लेकिन हर जगह केवल श्रद्धा ही नहीं होती, कहीं कहीं द्वेष भी छिपा होता है। उसी गांव में एक आदमी था जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो सोचता था कि बुद्ध पुराने धर्म को तोड़ रहे हैं, परंपराओं को हिला रहे हैं। उसका मन गुस्से और घृणा से भरा हुआ था। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो उसने तय किया कि वह कुछ करेगा। वह भी मैदान में पहुंचा। वह बुद्ध को सुनने नहीं बल्कि अपमानित करने आया था। बुद्ध बोलते रहे, लोग सुनते रहे। वातावरण शांत था। फिर अचानक वह आदमी खड़ा हुआ। सबकी नजर उसकी ओर गई। वह आगे बढ़ा। लोगों को लगा वह शायद कोई प्रश्न पूछेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बुद्ध के बिल्कुल पास आया और बिना एक शब्द बोले उसने भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। पूरा मैदान सन्न हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। शिष्यों की आंखों में गुस्सा था। कुछ लोग खड़े हो गए थे। कुछ ने उस व्यक्ति को पकड़ने की सोची। भीड़ में तनाव था, पर उस पूरे माहौल में बुद्ध पूरी तरह शांत थे। उनका चेहरा वैसा ही था, स्थिर, बिना किसी घृणा के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उन्होंने न तो क्रोध दिखाया, न ही अपमान महसूस किया। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म है। मैं क्या करूं? ये मेरा धर्म है। उनके शब्दों में न कोई शिकायत थी, न कोई क्रोध, सिर्फ शांति। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और बस इतना कहा, अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो मैं यहीं हूं और कल भी यहीं मिलूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। हो सकता है उसे विरोध चाहिए था या कोई बहस, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। बुद्ध के शांत व्यवहार ने उसे भीतर तक हिला दिया। वह चुपचाप चला गया। उस रात वह व्यक्ति सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि उसने क्या किया। एक शांत संत पर थूका और संत ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? उसे समझ में नहीं आया। मन में उथल पुथल चलती रही। उसने सारी रात एक पेड़ के नीचे बिताई। वह सोचता रहा, कैसे कोई इतना संयमी हो सकता है। अगली सुबह वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके कदम धीमे थे, चेहरा शांत था, आंखों में पछतावा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। बिना कोई गहरा उपदेश दिए, बिना कोई लंबा भाषण दिए, उन्होंने बस इतना कहा, कल का वह आदमी अब यहां नहीं है और मैं भी वही नहीं हूं, इसलिए क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शब्द केवल क्षमा नहीं थे, ये उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने वाले शब्द थे। उस दिन उस व्यक्ति ने अपने भीतर का बोझ गिरा दिया। वह समझ गया कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। बुद्ध का यह व्यवहार केवल उस एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह एक संदेश था हर उस इंसान के लिए जो जीवन में कभी न कभी अपमान, गुस्से या अन्याय का सामना करता है। बुद्ध की यह प्रतिक्रिया बताती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, धैर्य में होता है। बुद्ध ने न लड़ाई की, न प्रतिरोध किया, न बदला लिया। उन्होंने केवल धर्म का पालन किया। उनके धर्म में अहिंसा थी, क्षमा थी, शांति थी और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। आज की दुनिया में जहां हर छोटी बात पर लोग प्रतिक्रिया देते हैं, जहां सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करना आम हो गया है, वहां यह घटना एक उदाहरण है कैसे संयम और चुप्पी भी परिवर्तन ला सकती है। यूनिक स्टोरी ऐसे ही अनुभवों को आप तक लाता है,
सच्चाई, शांति और समझ के साथ। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो अपमान के बाद भी शांत रहना चुनता है, जो लड़ाई की जगह समझ को चुनता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो बुद्ध का रास्ता अपनाना ही सही है।